सभी का वेलकम है। मेरा नाम सत्यम है, आप सभी को पता है। एंड हम इस सेशन में अगर बात करें तो स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हैं। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपको मुझे क्यों सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको सुनना क्यों जरूरी है अगर इसकी बात करें तो आप यूं समझिए कि देखिए, हम सभी का किसी न किसी क्षेत्र में अनुभव होता है, एक्सपर्टीज होती है। तो मेरा जो अनुभव है, मेरी स्टडीज पढ़ाई वो सारा हेल्थ के ही फील्ड में हुआ है। एंड मैं ये जो काम है ना पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। सो लाइक जो देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि आपको अब जो हमारी घर में मदर लोग हैं या जो भी गृहिणी हैं, उनको बोला जाए दादा दाल चावल बना दो। उनके लिए दाल चावल बनाना मतलब 2 मिनट का काम है, लेफ्ट हैंड। और वैसे ही अगर आपको बोला जाए और आपको खाना ज्यादा बनाना नहीं आता कि चलो तुम दाल चावल बना दो, तो हमारी तो मतलब सर घूम जाता है, अगर ये दाल कैसे क्या गड़बड़। तो वही हाल है कि अभी आप लोग उस क्रम में हैं, अभी सीखने के क्रम में, और मेरे लिए ये सारी चीजें बिल्कुल कप ऑफ टी है। तो इजीली मैं आपको बता सकता हूँ चीजों के बारे में। और सही बात तो ये भी है कि आज के टाइम पे देखिए, हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना जाना जाए कम है। और एक व्यक्ति आज के टाइम पे जो व्यक्ति बीमार हो रहा है ना, आप जब किसी से पूछेंगे कि हम बीमार, आपको बीमार होना है या नहीं होना, तो लोग बोलते हैं हमको नहीं होना है बीमार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीमार नहीं होना उनके बस में नहीं है। एक्चुअली उनको पता नहीं उनका शरीर काम कैसे कर रहा है। और विदाउट नोइंग योर बॉडी, आप जो है अपने बॉडी का ध्यान रख ही नहीं सकते। तो इस ट्रेनिंग में केवल ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट बता के आपको काम, चलो भैया ये प्रोडक्ट ऐसे यूज कर लो जाओ, ऐसा नहीं होता। इस ट्रेनिंग में पूरी तरीके से आपकी शारीरिक क्रियाओं से लेके आयुर्वेदा के जो सिद्धांत हैं उसके साथ जो जड़ी बूटियां हैं और देन प्रोडक्ट पे बात आती है। तो मुझे यही करते हुए काफी साल हो गए और मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो मुझे थोड़ी बहुत समझ है कि हाँ मैं ठीक ठाक समझा लेता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को सारी बातें समझ जाएं। और आज जो है हमारे इस आयुर्वेदा ट्रेनिंग का सेक्शन 3 है, मतलब तीसरा नंबर का ट्रेनिंग है। और जितने भी लोग शुरू से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो उनको समझ आ रहा है कि हाँ आज ये तीसरा है। और उसके बाद एक ट्रेनिंग और बचेगी, चौथा नंबर, जिसको हम करेंगे थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को। तो और मैं पर्सनली बताऊं, आपकी टीम में आई डोंट नो लोग क्या बोलते हैं, बट मुझे ये 6:30 बजे वाला टाइम सबसे ज्यादा सूट करता है। मतलब परफेक्ट टाइम लगता है 6:30 या 8 मैक्सिमम। उसके बाद तो उतना जो एक सुबह जो होता है ना, जो अभी 6:30 का टाइम, अब तो 7 बज गया। 6:30 का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही परफेक्ट होता है। माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, कोई भी कठिन बातें भी ना आपके दिमाग में इजीली समझ आती हैं। और जब वही ट्रेनिंग आप शाम में लोगे, थके रहोगे। बहुत लोग टाइम शाम को ही मैं ट्रेनिंग देता हूँ। कल एक ट्रेनिंग थी रात में, ऑलमोस्ट 9:30, और मैं देख रहा था बहुत कम ही लोग एक्टिव थे, बाकी लोग बस चल रहा है, हाजिरी लगी हुई है। तो यहाँ पे एटलीस्ट मॉर्निंग ये रहता है कि ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, भले वो जैसे भी हो बट दे एक्टिव, क्योंकि अभी उस टाइम पे दिमाग खाली रहता है तो चीजें थोड़ी समझ आती हैं। और शाम आते आते दिमाग में हम दुनिया भर का इतना सारा चीज रख लेते हैं। सो मेरी तो कोशिश रहती है कि सभी टीमों में यही टाइम रहे, बट हो नहीं सकता एक टाइम पे भाई, कितनी ट्रेनिंग एक ही हो सकती है, और इधर 3 ट्रेनिंग लगातार है। चलिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपके शरीर के सबसे मुख्य क्रिया के बारे में बात करूंगा, जो सभी बीमारियों की जड़ है। अब आप लोग गेस करिए कौन सी, ऐसा कौन सी शारीरिक क्रिया है जो बिगड़ने से आपके शरीर में सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप तुक्का मार सकते हैं तो मार लीजिए, गेस कर सकते हैं तो करिए। आप लोग भी थोड़ा बोले तो मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग का लेवल किस पे है और मुझे किस लेवल पे बात करनी है, तो हम लोग थोड़ा उसको और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बताइए भैया। कुछ लोग का जवाब लिवर आया। आपके जो भी जवाब हैं कॉपी मत करिए, अपना लिखिए। इसमें कोई कंपटीशन, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। मैं बस जानना चाहता हूँ, कुछ तो पता होगा आप लोग को। गैस किसी ने लिखा। हाँ, एक व्यक्ति ने लिखा पाचन, क्या नाम है इनका। अभी देखो, मैं इन चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये हम्म गट हेल्थ किसी ने बोला। चलो अब देखो, इससे क्या आपने अब देखा, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जवाब गलत हो गया, लेकिन मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि ये जितने भी लोग लिख रहे हैं, ये एटलीस्ट ये लिख रहे हैं। अब जैसे किसी ने लिखा गट हेल्थ,
पता है ये गट हेल्थ बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं है गट क्या होता है, और यहाँ पे इस व्यक्ति ने लिखा तो मतलब उसको थोड़ा आइडिया है कि चलो भैया है। किसी ने डाइजेशन भी लिखा, मेटाबॉलिज्म लिखा, तो अच्छी बात है। तो चलिए वेट करिए जवाब, सही जवाब का मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू हमारे एमडी एनसीयू डॉक्टर संजीव सर और हमारी कंपनी और हमारे मैनेजमेंट, जिन्होंने मुझे आप सभी से मिलने का मौका दिया। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। एंड हम आज सबसे पहले आयुर्वेदा को थोड़ा समझेंगे, काफी नए लोग रहते हैं। देखिए आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद बहुत बड़ा विषय है, इसको हम 1 घंटे में समझ भी नहीं सकते। तो सिंपल ये समझिए कि आज हमें आवश्यकता क्यों है आयुर्वेदा की। तो मैं हर बार बोलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपकी शरीर का जो रिदम है, रिदम का मतलब होता है आपकी बॉडी का एक लय होता है, फंक्शन होता है प्रॉपर करने का। लेट से सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, सुबह उठते हैं तो आपका मोशन क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो रिदम बिगड़ा हुआ है। आपको भूख लगनी चाहिए टाइम पे, खाना खाने का मन करना चाहिए, खाना प्रॉपर पचना चाहिए, जब सोने जाए तो नींद आना चाहिए, उठने में आलस नहीं होना चाहिए, दिन में एक्टिवनेस रहना चाहिए। ये सब होता है रिदम, एक लय में काम हो रहा है। लेकिन जब आपके शारीरिक क्रियाओं पे थोड़ा भी असर पड़ता है तो रिदम बिगड़ जाता है। अब कैसे बिगड़ जाएगा? 10 बजे की सोने का टाइम है बट आप सोते हो 12 बजे, तो सुबह आप 4 5 6 बजे उठ नहीं पाओगे, रिदम डिस्टर्ब हो गया। आपके ब्रेकफास्ट का टाइम है 7 8 बजे, लेकिन आप खाओगे 12 बजे, तो लंच डिस्टर्ब हुआ। फिर आप 3 बजे लंच करेंगे, फिर उसके बाद डिनर, तो ये रिदम बिगड़ता जा रहा है। और ये इससे हम कंटिन्यू जब ये करते रहते तो पूरी शरीर की पूरी डिस्टर्बेंस हो जाती, पूरा रिदम खराब हो जाता है। और आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के भी कर रहे हैं। देखिए अब मैं आपको कल का बताऊं, मुझे कायदे से, मैं 10 बजे सोने वाला व्यक्ति, मैं सो जाता हूँ ज्यादा, अगर कुछ मुझे इमरजेंसी नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। बट अब कल ट्रेनिंग खत्म हो रही है 11 बजे, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ उसमें। तो कई बार हमारी ऐसा काम होता है, अब मेरा काम था तो मुझे करना था। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का वर्क होता है जिसकी वजह से उनको लेट नाइट जगना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा वर्क शेड्यूल ऐसा हो जाता है, कई बार उनका मील स्किप हो जाता है। तो ये हम बच नहीं सकते इससे। लेकिन एक बात तय है कि ये चीजें जब होंगी तो शरीर पे असर पड़ेगा, इसकी पूरी गारंटी, 100% गारंटी वो होगा। तो हमें बचाव करना है। अब देखिए हम अपना काम नहीं छोड़ सकते, हम बहुत सारे चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम ट्रेनिंग में अभी देखेंगे। तो आयुर्वेदा वो गैप जो बन रहा है ना हमारे बीच में, अब मान लीजिए कि आपको 5 घंटा ही सोना है, लेकिन वो 5 घंटे में आपको गहरी नींद लेना है। बट अगर आप कोई हर्बल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, कोई स्ट्रेस को कम करने वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करते, ब्रेन को रिलैक्स करने वाले कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तो 5 घंटे में गहरी नींद भूल जाइए, तो होगा ही नहीं। सुबह उठेंगे तो आप उठा नहीं जाएगा। आप ये चाहते कि मैं कम सो के दिन भर एक्टिव रहूं, तो बॉडी में ऐसी जड़ी बूटियों की जरूरत होगी जो स्टेमिना बढ़ा पाए। दाल चावल से नहीं हो सकता। तो जो आयुर्वेदा का जो माध्यम है, ये आपके इस आधुनिक लाइफ स्टाइल को बैलेंस करने के लिए एक गैप जो बना हुआ उसको मेंटेन कर रहा है, उसको ब्रिज बोलते हैं। क्योंकि देखिए हम अपने पूर्वजों वाली लाइफ स्टाइल को अपना नहीं सकते। मुझसे कोई बोले कि भाई तुम 6 बजे सुबह उठ के ही खा लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। 6 बजे मैं नहीं खा सकता, और हम में से बहुत सारे लोग नहीं खा सकते। कुछ लोग खा सकते, मुझे पता है, बट मैक्सिमम लोग नहीं। कुछ चीजें हम कर पाएंगे, कुछ चीजें हम नहीं। अब जैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता तक नहीं है कि मौसम चेंज होते हैं तो किस तरह का भोजन हमारा होना चाहिए, नहीं पता उनको। हमारे एंसेस्टर को पता था। तो आज इन पे हम थोड़ा सा इन चीजों पे चर्चा होती रहती है। और देखिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की दुनिया में डिमांड है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। आज हमारी जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, जैसे मानिए कि नीम है, तुलसी है, अश्वगंधा है, हल्दी है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के ही आपके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक प्रोडक्ट है, तो हमें उन्हें ही थोड़ा सा समझना है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों ने मुझे आंसर किया है कि सबसे बड़ा जो दिक्कत हमारे शरीर में, किसी ने इम्यूनिटी बोला, तो इम्यूनिटी नहीं है हमारे शरीर में। सबसे बड़ा दिक्कत होता है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, डाइजेशन, पाचन क्रिया। जितने लिवर दिया है, गैस दिया है, बाकी वो पाचन क्रिया का ही हिस्सा है। लिवर आपकी पाचन क्रिया में ही रोल प्ले करेगा। गैस की प्रॉब्लम पाचन क्रिया ठीक ना होने से होती है, एसिडिटी वगैरह। इम्यूनिटी बिगड़ती क्यों है? क्योंकि पाचन क्रिया खराब हो जाती है, इसलिए बिगड़ जाती है। किसी ने हार्ट की प्रॉब्लम भी बोली थी, तो हार्ट की भी समस्या क्यों होती है? क्योंकि गलत डाइट खाने से प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, उसकी वजह। तो सब कुछ जाके ना डाइजेशन में ही कनेक्ट होना है।
दो चीजें अगर कोई व्यक्ति ध्यान रख ले, अपना न्यूट्रिशन, शरीर में क्या खाना जाना चाहिए, नंबर एक बात, और दूसरा उस खाने का प्रोसेसिंग कैसे होना चाहिए, दूसरी बात। अगर आपको अच्छी रोटी खानी है तो सबसे पहले गेहूं की क्वालिटी अच्छी होनी पड़ेगी, नंबर एक पॉइंट है। गेहूं की क्वालिटी अच्छी होने के साथ दूसरा पॉइंट ये भी है कि उस गेहूं की पिसाई अच्छी होनी पड़ेगी, तब जाके कहीं अच्छी रोटी आपकी बॉडी में जाने वाली है। तो सेम आपकी शरीर में स्वास्थ्य को भी लेके ऐसा ही है कि अगर हमें अच्छा रहना है तो सबसे पहली बात तो आपको ये सही है कि शरीर अपना शरीर जो है, ये अपने शरीर को क्या जरूरत है, सही पोषण एंड सही टाइम पे खाएं तो आपकी पाचन क्रिया रहेगी। तो देखिए 80% बीमारियां आपके शरीर से दूर, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी, 80% तो जो छोटी मोटी समस्या है जिससे और भी बीमारियां होती वो तो दूर हो जाएगी। तो आज का पूरा ट्रेनिंग हम पाचन यानी डाइजेशन के ऊपर करने वाले हैं, अलग अलग प्रोडक्टों के माध्यम से करने वाले हैं, क्योंकि डाइजेशन बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा, मोटापा, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, उसके बाद स्किन एलर्जी, देन आपके पाइल्स है। तो इन सभी उस प्रोडक्टों पे हम बात करेंगे, साथ में हम लोग अस्थमा के ऊपर बात करेंगे और खून की कमी के ऊपर बात करेंगे, तो ये थायराइड के ऊपर बात करेंगे। तो इन मुद्दों पे आज पे हमारी चर्चा होने वाली है। तो चलिए शुरू करते, स्क्रीन आपके बीच में मैं शेयर कर देता हूँ और आराम से चीजों को समझेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा नाम से बड़ा सिंपल है, वैसे आपको लगेगा अरे एलोवेरा तो ही है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि एलोवेरा की अगर बात की जाए तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम। हमेशा देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम समझना चाहिए, प्रॉब्लम के बाद आएगा सोल्यूशन। तो हम सभी प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम ही पहले समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम पे हम बात कर रहे हैं। तो आप जब प्रॉब्लम जाने रहेंगे तभी जाके फील्ड में जब कोई व्यक्ति आपको प्रॉब्लम बताएगा तो आप समझ जाओगे कि इस व्यक्ति को ये वाले प्रोडक्ट ऐसे ऐसे दे सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सुनेंगे नहीं तो आपको खाली प्रोडक्ट समझ आएगा, फिर कनेक्ट कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति को ये वाली जरूरत थी, इसको ये वाली जरूरत थी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और त्वचा, इन तीनों की दिक्कतें ज्यादा है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और त्वचा की दिक्कत कनेक्टेड है आपके डाइजेशन से। अब आप देखिए कि 22% भारतीयों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है लगातार कब्ज बनता है। 40% शहर में रहने वाले लोगों को एसिडिटी होती है क्योंकि उनका कुछ भी पता नहीं। और देखिए जब किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब हो जाती है तो वो पाचन क्रिया की वजह से उसकी त्वचा और इसकी इम्यूनिटी दोनों पे असर पड़ता है। तो अभी पीछे जब आप लोगों ने बोला था कि हमारे शरीर की बड़ी प्रॉब्लम इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी से पहले डाइजेशन आ रहा है, क्योंकि आपके खाने का प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है। तो प्रोसेसिंग नहीं होगा तो बॉडी में पोषक तत्व तो आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे मतलब इम्यूनिटी डिस्टर्ब होनी। अब आयुर्वेदा का क्या मानना है कि यार जो बातें मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद क्या इसको मान रहा है? बिल्कुल मान रहा है। आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया स्लो है, तो आयुर्वेदा में देखिए पाचन क्रिया स्लो होने को अग्नि बोला जाता है, मतलब अग्नि कमजोर है तो खाना नहीं पचेगा, ठीक से होगा नहीं। और आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि जब खाना पचेगा नहीं तो उसका शरीर में वो नहीं पचा तो उससे आपके शरीर में अमा यानी टॉक्सिन, गंदगी बनेगी, वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो जब ये टॉक्सिन्स बनते हैं, जब आपके शरीर में खाना नहीं पचता है, तो अब देखिए टॉक्सिन बना तो ये कहाँ इकट्ठा होगा, आपकी बड़ी आंतों में, यानी जिसको गट बोलते हैं, छोटी आंत है बड़ी आंत है इसको गट बोलते हैं, तो गट यानी इंटेस्टाइन, इसमें जमा होगा। अब आपके जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये आपके बड़ी आंत के माध्यम से ही आपके ब्लड में अब्सॉर्ब होते हैं, लेकिन इधर तो गंदगी जमा है। तो ब्लड में गया क्या, गंदगी, तो उसका असर पूरा स्किन पे पड़ना है, और इसी पे लिए स्किन भी खराब होना शुरू हो जाता है। अब बताइए आपके स्किन पे प्रॉब्लम है और आप अंदर के सिस्टम को बिना सही किए बाहर से अपने सिस्टम को ठीक करने जाएंगे तो पूरी तरह से वो सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो हमें स्किन वाले स्पेशली समस्या में इंटरनली भी ध्यान देना पड़ता है। अब अगर बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा को आयुर्वेदा में कुमारी बोला जाता है, इसका नाम है घृत कुमारी। हमारे शरीर में देखिए दो प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष और पित्त दोष। एलोवेरा इन दोनों दोषों को बैलेंस करता है। वात दोष मतलब
हवा, क्योंकि ये नमी प्रोवाइड करता है, आंतों में नमी प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है पित्त। पित्त का मतलब होता है हीट ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, तो ये इसको बैलेंस कर देता है। और आपको बता दूं कि आयुर्वेदा में एक क्रिया का जिक्र किया गया है, विरेचन क्रिया। विरेचन का मतलब होता है आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना। आपको पता तक नहीं है, एलोवेरा जब हम लेते हैं तो ये धीरे धीरे फाइबर्स होते हैं, सीधे आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं, और जो गंदगी है धीरे धीरे बाहर कर देंगे। आप केवल 2-3 महीने पी के देख लीजिए, आपकी पूरी टॉक्सिन्स बाहर। तो ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है और स्किन पे भी हेल्प कर देता है। अब रही बात कि एलोवेरा ये काम जो कर रहा है, क्या इसका प्रमाण कोई है अपने पास? बिल्कुल है। 2018 की एक रिसर्च पत्रिका है जिसमें ये कहा गया कि एलोवेरा आपकी त्वचा की नमी और इलास्टिसिटी, लचीलेपन को बढ़ाता है। 2010 में एक रिसर्च किया गया एलोवेरा के बारे में और कहा गया कि एलोवेरा हमारे बाउल मूवमेंट, यानी जो आपका मोशन होता है उसको सही करता है, पाचन क्रिया में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो एलोवेरा प्रोडक्ट है इसको ही क्यों कोई ले। मार्केट में हजारों कंपनी एलोवेरा बनाती हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू टेक योर प्रोडक्ट? इस बात को ध्यान से समझिए। इसको समझाने के लिए मैं महिलाओं का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो महिलाएं प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपका, मैं कुछ इसमें कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि देखिए क्या है, हर लेडीज खाना बनाती है, और मैं ऐसा किसी को ये नहीं बोलता कि मतलब कोई खराब खाना बनाता है, बट तरीका अपना अपना है। लेकिन कुछ लोग बहुत परफेक्ट बनते हैं। कैसा परफेक्ट का मतलब क्या? परफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि खाने में केवल स्वाद हो। खाने में स्वाद जरूरी है, लेकिन स्वाद के चक्कर में खाने के अंदर जो हम फूड यूज कर रहे हैं, जो सब्जी है या जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट की क्वालिटी को खराब कर दें। मतलब कोई सब्जी बना रहे हैं, उसको इतना फ्राई कर दिया, इतना टेस्ट के चक्कर में सब्जी के अंदर का जो फाइबर है वही गायब कर दिया, सब्जी के अंदर का विटामिन है वही गायब कर दिया। तो सब्जी खा के भी सब्जी नहीं रहा, किसी काम का तो आया नहीं, हमने बस स्वाद ले लिया उसका। तो मतलब उसके अंदर जो बायो एक्टिव्स हैं खत्म। तो ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो एलोवेरा की प्रोसेसिंग तो करेंगी, बट प्रोसेसिंग के टाइम पे जो एलोवेरा के गुण हैं, इसको अंग्रेजी में बायो एक्टिव्स बोलते हैं, इसके अंदर बायो एक्टिव्स होते हैं, और यही आपकी बॉडी में काम करेंगे। अब यही नहीं रहे तो काम कैसे करेंगे? इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं एलोवेरा पिया था हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें एलोवेरा का जो कंटेंट होना चाहिए, फाइबर होने चाहिए, वो गायब है। कहाँ से फर्क पड़ेगा भाई? और आप अपना एलोवेरा पी के देखिए, उसमें पल्प दिखेंगे, पल्प मतलब गूदा, और वो जरूरी होता है। तो रही बात कि एलोवेरा का प्रयोग हम कहाँ करें, किसको किसको दें। देखिए, एलोवेरा का प्रयोग आप डाइजेशन में करिए, पाचन क्रिया में करिए, स्किन को साफ रखने के लिए, डिटॉक्स के लिए कर लीजिए। कहीं भी जिनको भी डिटॉक्स के लिए देना है दे दीजिए। त्वचा के लिए बिल्कुल बढ़िया है, और इवन लीवर के लिए हमारी कंपनी लीवोडॉग बनाती है, तो लीवर के लिए लीवोडॉग दें, लेकिन आप चाहें तो एलोवेरा भी लीवोडॉग के साथ ऐड हो सकता है, बहुत ही परफेक्ट है। चलिए, अब हम बात करेंगे कितना लें। तो 20 से 30 ml गर्म पानी, यानी गुनगुने पानी के साथ ले लें, दिन में 2 बार, सुबह शाम खाली पेट लेना है। और त्वचा के लिए, स्किन के लिए आप आराम से लीजिए, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पेट की हमारी दूसरी समस्या, पाइल्स। तो पाइल्स आज के टाइम पे एक नया लाइफस्टाइल दिक्कत हो गया है। 10 में से 1 भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत है, और 70% जो हमारे पाइल्स की दिक्कत है वो किसके वजह से है? वो कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से है। अभी बताया कब्ज। कब्ज की वजह से क्या होता है, आपका मोशन क्लियर नहीं होता, मल आपकी आंतों में जमा हो जाता है, फिर जब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे वो होगा नहीं, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, एंड दैट लीड्स टू पाइल्स। आयुर्वेदा में पाइल्स को अर्शा बोला जाता है। अर्शा मतलब पाइल्स। और क्यों होता है? वात और पित्त, मतलब आपके शरीर में हवा का जो बैलेंस है बिगड़ जाता है, आंतों में ड्राइनेस आ जाती है, और पित्त दोष। पित्त दोष क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। तो ये आपको पूरे जो हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब रही बात कि पाइल्स को ठीक कैसे करें। देखिए, पाइल्स को ठीक करना बहुत आसान है। आपके इस प्रोडक्ट में, पाइलोडॉक में, एलोवेरा। तो अभी बताया एलोवेरा क्या करेगा, आंतों को सपोर्ट करेगा,
त्रिफला इस प्रोडक्ट में ऐड होता है। तो त्रिफला एक्चुअली क्या करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। और साथ में पाइल्स में लोगों को क्या हो जाता है, दिक्कत होती है, जैसे उनको स्वेलिंग की दिक्कत होती है, ब्लीडिंग्स होता है, तो उसके लिए भी नीम वगैरह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, इनके अंदर आप देखें, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए, मैंने जो तत्व मैंने बताए, इनके फायदे रिसर्च के द्वारा प्रूव्ड है। जैसे आप देखें, हरितकी इस प्रोडक्ट में यूज होता है। तो हरितकी का काम होता है गट रेगुलेटर, मतलब आपके आंतों को रेगुलेट करना। इसमें जो है आप देखेंगे नाक केसर है, तो नाक केसर का फायदा हीमोस्टेटिक, मतलब एक बैलेंस बना के चलता है, एलोवेरा टिश्यू को रिपेयर करता है। तो ये बातें जो है अलग अलग रिसर्च में साबित की गई, बताई गई कि ये ऐसे काम करेगा। अब रही बात कि ये पाइलोडॉग खास प्रोडक्ट कैसे है, कैसे ये काम करेगा। देखिए, पाइल्स को अगर हमें ठीक करना है तो सबसे पहले वी नीड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना पड़ेगा। तो आपका ये प्रोडक्ट जो है ब्लीडिंग, दर्द, कॉन्स्टिपेशन पे काम करता है। और साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात समझनी है कि लोग पाइलोडॉग क्यों लें, ऑप्शन ये आपको समझना पड़ेगा। सो अगर हम बात करें पाइलोडॉग, तो मैं आपको बता रहा था कि पाइलोडॉग क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मार्केट में लोग पेट को साफ करने के लिए जो दवा खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल लैक्सेटिव्स। केमिकल लैक्सेटिव्स का मतलब होता है जबरदस्ती आपके आंतों को साफ करना, तो वो तो जबरदस्ती हो रहा है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो ये क्या करता है, आपकी पूरी पाचन क्रिया को करेक्ट करता है। तो दोनों में बहुत अंतर है, एक होता है क्रिया ठीक करना और दूसरा होता है जबरदस्ती करना। तो ये पाइलोडॉक नेचुरली आपकी शारीरिक क्रिया को ठीक करता है। तो पाइल से जुड़ी सभी समस्या के लिए है ये प्रोडक्ट। और अगर बात करें तो 10 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लें। और आप इस प्रोडक्ट को जब लें, दिन में खाना खाते हैं तो खाने के बाद गुनगुना पानी पिया कीजिए, या तो छाछ थोड़ा सा चल सकता है, छाछ पीने से थोड़ा पेट ठंडा रहेगा, तो छाछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अच्छा, जिनको भी पाइल्स की दिक्कत है, देखिए प्रोडक्ट के साथ डाइट बहुत जरूरी है। तो पाइल्स में स्पेशली उस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, फाइबर्स खाने चाहिए। फाइबर का मतलब क्या होता है, फाइबर का मतलब होता है थोड़ा फल ज्यादा खाना चाहिए, सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, प्रॉपर दाल चावल खाना चाहिए। रूखा खाना नहीं खाना है। रूखा खाना मतलब केवल रोटी खा रहे हैं, सूखा चावल खा रहे हैं, ये सब नहीं खाना है। गीला खाना खाना है, मतलब गीला में दाल चावल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, इनको खाना है। और हाँ, एक और आपको बता दूं कि सिड्ज बाथ, सिड्ज बाथ क्या होता है। देखिए, सिड्ज बाथ क्या होता है, पहले आयुर्वेदा में एक क्रिया होती थी, जिनको भी पाइल्स होता था तो एक बड़ा सा टब होता था, उसमें गर्म पानी में उनको बैठा दिया जाता था। तो इस क्रिया को सिड्ज बाथ बोलते हैं। तो आप ये क्रिया बता सकते हैं कि पाइल्स अगर है तो ये वाला काम आप कर सकते हो कि टब में पानी लें गर्म, जितना आपके बॉडी को सूट कर पाए, और उसमें आराम से बैठना है थोड़ी देर। तो उससे क्या होगा कि आपको इन्फ्लामेशन वगैरह जो होता है उसमें आपको फायदा मिल जाता है। अच्छा, और जिनको इतना दिक्कत हो रहा है तो मार्केट में सिड्ज बाथ का सिस्टम भी आ गया है, छोटा सा आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा सिस्टम है सिड्ज बाथ के ऊपर, मैंने देखा था, तो आप वहां भी ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों, थायराइड जो है आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और भारत में अकेले 42 मिलियन, 42 मिलियन मतलब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को थायराइड है। और थायराइड दो प्रकार का होता है, एक होता है हाइपर थायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए, हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि उस व्यक्ति या उस महिला के शरीर में हॉर्मोन्स जो है बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो बॉडी कमजोर हो जाता है, पतला दिखेगा। और एक होता है हाइपो, कम निकल रहा है, तो उसमें फिर स्वेलिंग, सूजन, मोटापा ऐसा हो जाता है। अब महिलाओं में जब थायराइड होता है तो महिलाओं को थायराइड होने की वजह से उनके शरीर में और भी दिक्कत आती है, पीरियड्स गड़बड़ हो गया, पीसीओएस पीसीओडी की समस्या हो गई, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, थकान जल्दी लगना, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आयुर्वेदा में थायराइड के बारे में क्या कहा गया, देखिए आयुर्वेदा में क्या कहा गया। थायराइड हमारे इधर गले के पास एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, गले के पास आपके होती है।
अब आपको ये समझना है कि जो थायराइड ग्लैंड है ये डिस्टर्ब कैसे होता है। देखिए, आयुर्वेदा में कहा गया कि थायराइड जो ग्लैंड है ये कफ का हिस्सा है, आपके चेस्ट के ऊपर का हिस्सा कफ का होता है, तो कफ दोष तो हैवी होता है। अब जितने भी पोषक तत्व होते हैं एक किसी पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से इसको मिलते हैं, तो वो चैनल ब्लॉक्ड हो जाते हैं, पोषक तत्व मिलते नहीं है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आ जाता है। और आज की मॉडर्न टाइम यही कह रही है कि आज हमारी महिलाओं में, पुरुषों में आयरन, कैल्शियम, इनकी जब मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो उसके शरीर में क्या हो जाता है, थायराइड जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब आपका जो ये प्रोडक्ट है थाईडॉग, हम इसमें क्या हमने ऐड किया, देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे जड़ी बूटी है, जैसे इसमें कंचनार का यूज किया जाता है। कंचनार जो और गूगल आयुर्वेदा में बहुत फेमस है गले के गांठ के लिए, थायराइड के लिए। इसमें अश्वगंधा शतावरी भी होता है। क्यों होना है, क्योंकि थायराइड की वजह से महिला और पुरुषों के शरीर के हार्मोन बिगड़ जाते हैं, कमजोरी लगना, पीरियड से डिस्टर्ब, तो हमने इनके लिए इन जड़ी बूटियां। और तीसरी बात क्या होती है, थायराइड की वजह से उनकी पाचन क्रिया पे भी असर पड़ता है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है, इसमें जो कचनार है, इसके बारे में 2018 में रिसर्च किया गया और कहा गया कि ये गले की गांठ को कम करना थायराइड के लिए बेस्ट है। दूसरा, अश्वगंधा भी ये कह रहा है कि जब तनाव कम होता है तो उस महिला या पुरुष के शरीर का जो थायराइड हॉर्मोन्स है T4, वो बैलेंस हो जाता है। और साथ में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है गूगल। तो रही बात, ये जो थाई डॉग प्रोडक्ट है, ये हमें कैसे काम करेगा, मतलब क्यों जरूरी है। तो जो थाई डॉग प्रोडक्ट है ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि खाना पचने से लेके उसके बाद जो ऊर्जा मिलती है आपको, ये पूरी क्रिया को बैलेंस करता है। और साथ में हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, तो अंग्रेजी यानी साइंस में इस पाचन क्रिया के लिए आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तब जाके खाना पचता है। जैसे आपको मैं समझाऊं, आप तो भैया एक साथ थाली में मिक्स करके पूरा मुंह में डाल लेते हो, रोटी चावल दाल पनीर सब एक साथ मुंह में, लेकिन पेट में एक साथ पचता नहीं है ये। पेट में जो पनीर खाया है उसकी पचने की क्रिया अलग है, क्योंकि वो प्रोटीन है। आपने जो फाइबर्स खाए हैं, सब्जी, उसका क्रिया अलग, वो सीधे आपके इंटेस्टाइन में जाना है उसको। जो ग्लूकोज खाया है, जो आपने रोटी खाया, उसकी अलग। तो ये जो अलग अलग प्रोसेस है, ये अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से गुजरता है, तब जाके पचता है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन बैलेंस। और ये अगर बिगड़ जाएगा तो लोगों को दिक्कत आती है। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट आपके स्ट्रेस और हार्मोन एक्सेस पे भी काम करता है, तो इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लें, और मिनिमम 3 महीने यूज करना जरूरी है। जब भी किसी व्यक्ति को आपको थाई डॉग प्रोडक्ट देना है, तो देखिए थाई डॉग प्रोडक्ट अगर आप किसी व्यक्ति को देते हैं, तो आप जो है हमेशा याद रखें सर्वांग आसन या उज्जयी प्राणायाम। देखिए सर्वांग आसन थोड़ा कठिन सा है, तो एकदम से जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन उज्जयी प्राणायाम सिंपल है, वो आप जरूर करेंगे। जिनको भी थायराइड की दिक्कत है, उज्जयी प्राणायाम जरूरी है, उनको करना। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारी एक और समस्या की तरफ बढ़ते हैं, और एक और समस्या का नाम क्या है, तो इस समस्या का नाम है वेरिकोस की प्रॉब्लम। चलिए तो वेरिकोस वेन्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को अगर आप समझें, तो आज हमारे शरीर में वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। 15 से 20% हमारे जो भारतीय हैं, इनको वेरिकोस वेन्स की दिक्कत है। तो वेरिकोस वेन्स की दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपकी जो नसें हैं, और हमारी जो नसें, हमारा जो नसें हैं, ये नसें आपके शरीर में हर जगह है। तो जो नसें आपके पैरों में है, जो एड़ियों से लेके घुटने के पीछे आप देखेंगे कुछ नसें हैं, तो ये नसें सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने का मतलब इसका लचीलापन कम हो जाता है, इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेनस इनसफिशिएंसी। और ये क्यों होता है, घंटों बैठना, सिटिंग जॉब अपना है, तो ये इसकी वजह से होता है।
अब मोटापा की वजह से क्या होता, और दिक्कत आती है, ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो आयुर्वेद का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कफ दोष, सूजन बढ़ जाना, वात दोष, हवा का प्रभाव ज्यादा है, तो जो नसें होती हैं उसका लचीलापन कम हो जाता है, उसमें जो ब्लड फ्लो है वो हो नहीं पाता, ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो आप किस प्रोडक्ट में, विंडॉक में सरीवा नीलगुंडी है जो सूजन को कम करता है, इसमें मस्टर्ड सेसमे ऑयल है जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और आप देखें कि जैसे सरीवा के बारे में कहा गया एंटी एडिमा, 2019 के रिसर्च में कहा गया कि सरीवा नाम का जो हर्ब्स है ये हमारे एडिमा गांठों को कम करता है। नीलगुंडी जो है ब्लड सर्कुलेशन और सूजन को कम करता है। मंजिस्था भी यही कर रहा है। तो इन्हीं से आपका ये प्रोडक्ट बनता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्वेलिंग में आपको आराम देता है। और आपको ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, देखिए इस प्रोडक्ट को विंडॉक लगाने का प्रोडक्ट होता है। तो लगाने का प्रोडक्ट है, आप इसे क्या करेंगे, अपने पैरों पे अच्छे से लगाएंगे, ऊपर की दिशा में तेल को लगा के ऊपर की दिशा में मालिश करना है। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सिकाई वगैरह जो है इसके साथ आपको करना चाहिए, सिकाई वगैरह करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है प्रोडॉक। देखिए प्रोटीन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 73% हमारे जो भारतीय हैं उनके शरीर में प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन की कमी अगर आपके शरीर में होती है तो आपकी मांसपेशियां ऑटोमेटिक कमजोर होनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करें, 3 में से एक व्यक्ति डेली प्रोटीन की जरूरतों को पूरा ही नहीं कर पाता, और जब प्रोटीन की कमी आपके शरीर में होती है तो आपको थकान, कमजोरी, मांसपेशियों का लॉस हो जाता है। प्रोडॉक की अगर बात करें तो इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने यूज किया है फेनुग्रीक और बार्ले। देखिए प्रोटीन खाना जरूरी नहीं है, प्रोटीन खाने के बाद उसका पचना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग प्रोटीन सप्लीमेंट तो खाते हैं बट वो पचता नहीं है। हमने क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर ही ऐसे तत्वों का यूज कर लिया है जो आपके उस डाइजेशन को भी इंप्रूव कर देता है। इसमें शतावरी अश्वगंधा जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ओजस को बनाता है। ओजस मैंने बताया था कि शरीर में सातों धातुओं को मिलके ओजस बनता है, ब्लड, प्लाज्मा, मसल्स, फैट, बोन्स, नर्व सिस्टम, एनवीडी, ये सब जब मिलते हैं तब जाके ओजस बनता है। तो एक कंप्लीट ब्लेंड है। शतावरी देखिए हार्मोन बैलेंस, रिकवरी, अश्वगंधा मांसपेशियों की ताकत, बार्ले और फेनुग्रीक आपके प्रोटीन को पचाने में हेल्प करना, इसमें सोया प्रोटीन है जो मांसपेशियों को सपोर्ट करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत यूनिक डिजाइंड है, मतलब एक प्रोटीन प्लस रसायन यूनिक ब्लेंड का ये प्रोडक्ट है जो आपके पेट में ब्लॉटिंग वगैरह को क्या करता है, मतलब ठीक रखता है। सो अब अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट है, 1 चम्मच मिल्क या वाटर के साथ आप ले लें, और हल्का फुल्का घर पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जरूरी हो जाता है, नॉर्मली वैसे भी नहीं ले सकते। उसके बाद रक्त डॉक। रक्त डॉक मतलब स्किन, स्किन के लिए प्रोडक्ट है। देखिए आज के टाइम पे एक्ने यानी पिंपल्स होना, फोड़े फुंसी होना, एलर्जी होना कॉमन सी बात हो गई। क्यों हो रहा है, 3 में से 1 व्यक्तियों को, एक हमारे जो यंग है उनको स्किन की दिक्कत है। प्रदूषण और खराब भोजन ये आपकी स्किन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर आप देखो कि जब आपकी पाचन क्रिया बिगड़ती है ना तो आपके या लिवर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके पिंपल ज्यादा निकलते हैं। अब आयुर्वेदा का भी यही मानना है कि जब आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं रहता तो स्किन पे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। और ब्लड प्यूरिफाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसके वजह से दिक्कत आती है। तो आपके रक्त डॉक में एलोवेरा है, त्रिफला और पुनर्नवा और नीम और मंजिस्था। अब ये करेंगे क्या, देखिए त्रिफला तो आपके गट इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, मंजिस्था स्किन हीलिंग मतलब त्वचा को हील करता है, आपका सरीवा जो है ये डिटॉक्सिफायर है, ब्लड डिटॉक्सिफाई करता है, और नीम के बारे में आपको पता है ब्लड प्यूरिफायर है। और ये सभी बातें कंफर्म्ड रिसर्च में करी गई। रक्त डॉक कैसे काम करेगा, तो रक्त डॉक आपकी ब्लड को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है ब्लड को। और जब ब्लड आपका साफ हो जाता है
तो अब देखिए ब्लड हमारा क्लीन कैसे होगा। तो ये जो प्रोडक्ट जब हम पीना शुरू करते हैं तो ये क्या करता है, आपके गट, गट मतलब आंतों की सफाई करता है, पहला नंबर। दूसरा, जितनी भी गंदगी लिवर पे जमा है उसको भी हटाता है, लिवर को अच्छा बनाता है, और जब आप खाना खाएं तो पाचन क्रिया हो और जो न्यूट्रिशन है ब्लड में जाए तो स्किन बेटर बने। तो ये बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब टीन्स जैसे 12-13 साल के बच्चे जब होते हैं तो पिंपल्स वगैरह आने उनके लिए भी, आजकल के बच्चे फास्ट फूड भी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बड़ों के लिए भी। 20 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लीजिए, 2-3 महीने तक लगातार प्रयोग करिए। और हाँ, जिनको भी स्किन की जरूरत दिक्कत होती है तो वो पानी थोड़ा खूब पिए और हल्का भोजन खाएं। चलिए, तो अब बात करेंगे जेसी ऑइंट। देखिए जेसी ऑइंट जो प्रोडक्ट है, मैंने पिछले ट्रेनिंग में ऑर्थोडॉक बताया था, कल की ट्रेनिंग में तो ऑर्थोडॉक के पास मैंने जेसी ऑइंट का जिक्र किया था, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम बात करेंगे, तो यही जेसी ऑइंट है। आप देखिए कि आज के टाइम पे लोगों को दर्द होता है तो बाम लगाते हैं। 28% भारतीयों को जोड़ों से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। आपका जो बाम होता है वो केमिकल्स होता है, वो थोड़ा बहुत दर्द को कुछ देर के लिए राहत पहुंचा देता है, कुछ देर के लिए जो है राहत पहुंचा देता है, लेकिन आपके दर्द को सही नहीं रख पाता। लगातार जकड़न बना होना, ये जो है आपकी स्किन को और मतलब वो जो जकड़न रहता है वो ठीक नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें इंटरनल तो हम ऑर्थोडॉक ले रहे हैं, बट एक्सटर्नली भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपके इस प्रोडक्ट में जैसे देखेंगे कैसे काम करना है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, जकड़न को दूर करना पड़ेगा। इसमें जो है कपूर है, निर्गुंडी है, और महानारायण तेल का पूरा एक ब्लेंड है। मैंने पिछले जेसी ऑयल जब बता रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि जो कपूर होता है ब्लड फ्लो अच्छा रखता है, नीलगुंडी जो होता है सूजन कम करता है, और महानारायण तेल, आयुर्वेद में महानारायण तेल के बारे में कहा गया कि ये जो हमारे शरीर में जकड़न रहती है, सूजन रहता है, दर्द रहता है, उसको कम कर देंगे, उसी से मिला के ये प्रोडक्ट बनता है। और इनके फायदे जो है ऑलरेडी रिसर्च के द्वारा वेरीफाइड है। 2021 के रिसर्च में महानारायण तेल, नीलगुंडी का रिसर्च 2020 में, कपूर का 2019 में, सबके फायदे रिसर्च के द्वारा, और इन्हीं से आपका ये प्रोडक्ट बनता है। तो जब हम इसको लगाते हैं तो ये अंदर तक पहुंचता है, और एक तरह से अंदर तक जाके आपके टिश्यूज को रिपेयर करता है, दर्द से राहत देता है। 2 से 3 बार दिन में आप लगाएं, और इसका जो मसाज है ऊपर की तरफ करना है आपको, और सिकाई वगैरह करें थोड़ा गर्म कपड़े से, या हॉट वाटर बैग वगैरह यूज करें। चलिए, हम बात करने वाले हैं अस्थमा। दोस्तों, आज के टाइम पे अस्थमा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 34 मिलियन जो है भारतीयों को अस्थमा की दिक्कत है। अस्थमा मतलब फेफड़े में इंफेक्शन हो जाना, सांस नहीं ले पाते हैं। अस्थमा होने का सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन और स्मोकिंग। ज्यादा प्रदूषण की वजह से भी और स्मोकिंग की वजह से भी आपको अस्थमा की दिक्कत हो रही है। और अगर हम बात करें तो जो हमारा स्ट्रेस है, तनाव की वजह से भी आपके फेफड़े के ऊपर असर पड़ता है। स्ट्रेस की वजह से भी आप कई बार देखेंगे, तनाव की वजह से हम सांस प्रॉपर नहीं ले पाते। और देखिए आयुर्वेदा में कहा गया है कि आयुर्वेदा जो है अगर बात की जाए तो ये कहा गया है इसमें अस्थमा के बारे में कि वात दोष और कफ दोष बिगड़ जाता है। अब हमारे फेफड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो आयुर्वेदा में इसको कहा गया है प्राणवाह श्रोता। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। छोटे छिद्र होते हैं, इसके माध्यम से ही ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो ये जो चैनल्स होते हैं प्रॉपर, इसमें जो पोल्यूशन के कण होते हैं वो जाके अटक जाते हैं, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो आपका फेफड़ा जो है अच्छे से कह लीजिए कि फूल नहीं पाता और पचक नहीं पाता। तो ये जब सिस्टम बिगड़ जाता है, और उसी को समस्या को हम बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा को ठीक करना है तो हमें जरूरत होगा सूजन को कम करना। फेफड़े के अंदर सूजन बन जाता है, तो हरिद्रा पीपली ये कफ दोष को शांत करके सूजन कंट्रोल करेंगे। और साथ में जो आपका श्वसन मार्ग होता है उसको ओपन करने की जरूरत होती है। तो आपका जो वाशा है, क्रांतिकारी है, तुलसी है, ये आपके श्वसन को क्या करता है, ओपन करता है। तो अब देखिए जो प्रोडक्ट है वासा, इसके ऊपर 2018 में रिसर्च किया गया कि ये एक तरह से ब्रोंको डायलेटर है, मतलब श्वसन मार्ग को ओपन करता है, श्वसन नली को ओपन करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है।
देन आपका क्रांतिकारी है, एंटी एस्थमेटिक होता है, अस्थमा को दूर करता है। मुलेठी, हमारे जो श्वसन मार्ग है उसमें जो सूजन बढ़ जाता है उसमें हेल्प करता है। तो ऐसा है। रही बात कि आपका जो प्रोडक्ट है अस्थम डॉग कैसे काम करेगा, तो आपके श्वसन मार्ग को क्लीन करके आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, फेफड़े को मजबूत करता है, ऐसे काम करेगा। और आप इसे 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार लें, लगातार 8 से 12 हफ्ते का प्रयोग करिए। और इसके साथ प्राणायाम, अनुलोम विलोम या ब्राह्मणी, ये सब प्राणायाम इसके साथ करना चाहिए आपको, जरूरी है। चलिए, अब हम बात करेंगे ओबियोडॉग, मोटापा के। ओबेसिटी हमारे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। 135 मिलियन, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोटापा के, 70% ओबेसिटी की कंडीशन में लोगों को शुगर और हार्ट की समस्याएं हो रही हैं। और अगर बात करें हमारे भारत में, तो बच्चों के अंदर मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। आयुर्वेदा की अगर बात की जाए, तो आयुर्वेदा में मोटापा को मेद रोग बोला जाता है। यानी मेद रोग का मतलब होता है ज्यादा शरीर में कफ दोष बढ़ गया है, हैवीनेस ज्यादा हो गया है, टॉक्सिन ज्यादा हो गया है। कैसे कम करें? देखिए, मोटापा को कम करना तो सबसे पहले आपकी शरीर की पाचन क्रिया को बेटर करना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा करना पड़ेगा कि जब आप पानी पीते हैं तो वो पानी आपकी चर्बी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। और तीसरा, आपकी जो चर्बी है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? ये आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे पुनर्नवा, पानी जमा नहीं होने देगा, आपको बार बार यूरिन होगा तो वो टॉक्सिन बाहर होगा। मुस्टा और मेथी अग्नि इंप्रूव करेगा। गूगल और त्रिफला फैट कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। और यही बातें देखिए रिसर्च के द्वारा कही गई कि पुनर्नवा एंटी ओबेसिटिक है, मतलब आपकी उस पानी जो जमा हो रही चर्बी में उसको बाहर करता है। मुस्टा आपके भूख को कंट्रोल करता है। त्रिकटु आपकी पाचन क्रिया को बेटर बनाता है। सो आपका जो प्रोडक्ट है ओबियोडॉग कैसे काम करेगा दोस्तों? ओबियोडॉग सबसे पहले आपकी चर्बी को सही रखेगा, चर्बी को कंट्रोल करेगा। फिर आप जो पानी पिएंगे इससे बार बार आपको यूरिन होगा, टॉक्सिन बाहर होंगे, एंड तब जाके वेट लॉस होना शुरू होगा। तो ये आपके साथ जिनको भी ओबियो डॉग प्रोडक्ट देते हैं उनको अपनी लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाएं कभी भी खाएं, नहीं नहीं, थोड़ा खाना भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आप इस प्रोडक्ट को डाइट और योगा के साथ प्रयोग करेंगे, और लगातार निरंतर प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हम बात करेंगे गैस के बारे में। गैस मतलब हमारे भारत के में एसिडिटी सबसे नंबर 1 समस्या है। 40% भारतीयों को एसिडिटी की दिक्कत हो रही है। गड़बड़ टाइम से खाना खाना और ज्यादा तीखा खाना खाना, ये और हमारी एसिडिटी को बढ़ा रहा है। तनाव की वजह से भी एसिडिटी पे असर पड़ता है। आपको भूख लगती है, नहीं लगती, दोनों पे असर पड़ता है। आयुर्वेद का ये मानना है कि जब आपकी अग्नि कमजोर हो जाएगी, वात दोष बढ़ जाएगा, पित्त दोष बिगड़ जाएगा, तो आपके शरीर में एसिडिटी की समस्या 100%। एसिडिटी को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले, एसिडिटी की वजह से आपके गट को, आंतों को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए त्रिकटु और एलोवेरा इसमें प्रयोग करते हैं। देन आपके वात और पित्त दोष को बैलेंस करना है तो हरितिकी और आंवला इसमें प्रयोग करते हैं। एंड आपकी पाचन क्रिया को बेटर करना है तो हींग और अजवाइन का प्रयोग करते हैं इसमें। तो इन सभी के बारे में रिसर्च में क्या कहा गया? हींग पेट फूलने की दिक्कत, अजवाइन पाचन क्रिया को बेटर बनाना, त्रिकटु आपके आंतों को सपोर्ट करता है, मूवमेंट को अच्छा बनाता है, और इन्हीं से ये प्रोडक्ट आपका बनता है। तो आपका जो गैस स्टॉक प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल गैस की गोली मत समझिए। नॉर्मल गैस की गोली जब आप खाते हैं तो वो शरीर क्रियाओं को रोक देता है, इसलिए आपको गैस नहीं लगता। बट ये खाने के बाद जब हम लेते हैं तो आपकी पाचन क्रिया को बेटर करता है। इसके अंदर के फाइबर आपके गट को सपोर्ट करेंगे, यानी आंतों को सपोर्ट करेंगे, और धीरे धीरे जो पेट फूल रहा है, पेट में हैवीनेस है, ब्लॉटिंग है, वो कम हो जाता है। तो रही बात ये प्रोडक्ट हम कितना लें, 2 कैप्सूल खाने के बाद ले लीजिए। और देखिए, एसिडिटी को अगर आपको दूर करना है तो टाइम पे खाना खाइए। अगर टाइम छूट गया तो स्किप कर दीजिए। ऐसा मतलब समझिए कि मान लीजिए आपको डिनर करना था 7:30, बट आप नहीं खा पाए,
छूट गया। अब हम क्या करते हैं, 10 बजे 11 बजे लेके बैठ जाते हैं, अरे नहीं खाना था उस टाइम पे भाई, लेकिन हम खाएंगे। अरे सुबह थोड़ा ज्यादा खा लो ना उठ के, सुबह आप थोड़ा जल्दी, भूख लगी रहेगी, प्रॉपर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम रात में ही खाएं। ऐसे दिन का जब छूट जाता है तो दिन का खाना हम खाएंगे शाम को, अरे क्यों खाना था, आप शाम में प्रॉपर डिनर वाला कर लेते। तो रेगुलर मील इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिमिलर, तो आपने देखा कि तीनों ट्रेनिंग में एक ही काम को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आज की हमारी क्या समस्या है, यानी प्रेजेंट प्रॉब्लम, जो भी थायराइड है, एसिडिटी है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, प्रेजेंट की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हमारे पास क्या सोल्यूशन आयुर्वेदा में बताया गया है, और हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या हमने वही आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो किया है या नहीं किया है, इसको हम देख रहे हैं। तो उसको हमने करने का ट्राई किया, तो उसके बारे में मैंने आपको समझाया, बताया। ये जो सिस्टम होता है ना दोस्तों, इससे क्या होता है कि आप जब एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अवेयर हो जाते हैं, मतलब जान जाते हैं, तो आपको क्या होता है, फायदा होता है। आप एक हेल्थ के बारे में अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, अपने आप का ध्यान रख पाते हैं। और ऐसा लोगों के साथ भी है। जब लोगों को कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो जब लोगों को कुछ पता ही नहीं रहेगा तो लोग काम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लोगों को समझिए, आप कितना ही बोलते रहो कि तुम लीवोडॉक ले लो, उनको कुछ पता ही नहीं क्या लीवोडॉक। उनको प्रॉपर एक सिस्टम पता होना चाहिए। और ये देखिए तभी हो पाएगा ना जब आपको इसकी गहरी नॉलेज हो। और गहरी नॉलेज तो भाई एक दिन में नहीं आएगी, ये तो बात क्लियर बात है। तो जब भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक योर ड्यूटी। एक दिन में देखिए, अब आप 3 दिन से सीख रहे हैं, जो लोग 3 दिन से लगातार ट्रेनिंग में आ रहे हैं, वो ट्रस्ट में आप, वो आप मुझे बताइए, क्या आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई? आप नए शब्दों को सीख रहे हैं, हो रही है, आप बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं, और कई सारे शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो वो नए शब्द आपके दिमाग में एक्सेप्ट होते जा रहे हैं कि अच्छा। अब कहीं पे आपको इंटेस्टाइन बोला जाए, गट बोला जाए, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा वो उधर पेट की तरफ बात हो रही है। डाइजेशन बोला जाए तो आपको समझ आएगा। तो ये तभी होगा, ट्रेनिंग से ही है, एक दिन में नहीं। मेरी सारी बातें एक दिन में आप एकदम से याद नहीं रख पाओगे। कुछ चीजें लिखिए, कुछ चीजें समझिए, और इसी तरीके से दोस्तों हमारा काम होगा। आज का हमारा ट्रेनिंग ओवर हो जाता है। एक ट्रेनिंग सेशन हमारा और बचा है आयुर्वेदा के ऊपर, ट्रेनिंग नंबर 4, जिसको हम थर्सडे को करेंगे, यानी बृहस्पतिवार को सुबह 6:30 बजे दोबारा हम मिलेंगे। और दोस्तों उस दिन आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर भी मैं दे दूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उस दिन मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल जवाब दे दूंगा कि उस दिन प्रोडक्ट की संख्या कम रहेगी, तो थोड़ा टाइम हम लोग के पास प्रॉपर रहेगा। अभी तो मैं आपको टाइम देने नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अगली मीटिंग को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, एंड अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। और जैसा कि मैंने बोला है कि प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर कीजिए। शेयर मतलब कि नॉलेज शेयर करना है आपको लोगों के साथ।